दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एपी टेक में। आज है 23 अगस्त 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि शिक्षकों की समायोजन सूची जारी, आपत्ति की समय सीमा में मनमानी। परिषदीय शिक्षकों के विरोध में 2 सितंबर तक आपत्तियां लेने का निर्देश। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की समायोजन सूची जारी कर दी, लेकिन अलग अलग जिलों में इसके लिए कहीं 1 दिन तो कहीं 2 दिन ही आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा तय कर मनमानी की गई। इस पर शिक्षकों के विरोध के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने बृहस्पतिवार को नया समय तय कर दिया है। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या को लेकर काफ़ी अंतर है। इसे देखते हुए जून में सरप्लस शिक्षकों को कम शिक्षकों वाले विद्यालयों में समायोजित करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। लंबी कवायद के बाद 28 अगस्त को विभिन्न जिलों में शिक्षकों के समायोजन की सूची जारी की गई। इसमें बीएसए की ओर से मनमानी करते हुए गोरखपुर में 29 से 31 अगस्त तक आपत्ति मांगी गई है। शाहजहांपुर में सिर्फ 1 दिन 29 अगस्त तक आपत्ति दर्ज करने को कहा गया। बरेली व कन्नौज में 31 अगस्त तक की तिथि बढ़ा दी गई है। तो अलग अलग ज़िलों में समय सीमा को लेकर के समस्याएं थी, जिसको लेकर के यहाँ पर जब विरोध किया गया शिक्षकों की तरफ से, तब सबकी समय सीमा जो है बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से एक बार फिर से शुरू हो रही है। तब भर्तियों के लिए आज और कल चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आया अभ्यर्थियों के लिए रेलवे 30 और 31 अगस्त को विशेष ट्रेन चलाएगा। ये परीक्षा स्पेशल लखनऊ से मुरादाबाद और लखनऊ से वाराणसी के बीच चलेगी। सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा ने बताया कि ट्रेन नवंबर 04269 स्पेशल ट्रेन लखनऊ से रात 8:30 बजे चलकर के सुबह 4:30 बजे मुरादाबाद पहुंचेगी। तो कुल मिलाकर के स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं और अभ्यर्थी अपने सुविधा के अनुसार देख लें। वहीं पर रोडवेज जो है, परिवहन विभाग जो है वो फ्री बस भी चला रहा है, जिसके लिए अभ्यर्थियों को सिर्फ एडमिट कार्ड दिखाना होगा और 1 सितंबर तक ये जो बस की सर्विस है फ्री में उपलब्ध रहेगी छात्रों के लिए। देखिए यहाँ लिखा है प्रयागराज में 63 केंद्रों पर सिपाही भर्ती परीक्षा आज से। तो पिछले 3 दिन की परीक्षा काफ़ी अच्छे से हो गई है और फिर से दोबारा से तैयारियां उसी तरीके से जोरों पर हैं। लेकिन परीक्षा को लेकर के सभी तैयारियां पूरी हैं। हर सेक्टर मजिस्ट्रेट व स्टैटिक मजिस्ट्रेट को उनको दायित्वों के बारे में जानकारी दी गई है। टीमें सुबह से ही अपने काम में लगी रहेंगी। जो जिलाधिकारी हैं प्रयागराज के, उन्होंने ये बात कही है। पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर यहाँ पर है कि 2 साल में 2 लाख नौकरियाँ देंगे योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को 2 साल में 2 लाख नौकरियाँ देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इनमें से 1 लाख नौजवान पुलिस भर्ती में किए जाएंगे भर्ती। 20% बेटियाँ भर्ती होंगी जो शोधों का उपचार करेंगी। योगी जीआईसी परिसर में 725 करोड़ की योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने युवाओं को लैपटॉप, स्मार्टफोन और नियुक्ति पत्र भी बांटे। कांग्रेस व सपा पर हमलावार मुख्यमंत्री ने कहा कि लाल इमली कांग्रेस के भ्रष्टाचार का स्मारक है, इसका पुनरुद्धार करेंगे। वही लाल टोपी वाले काले कारनामों के लिए जाने जाते हैं। ये बातें योगी जी ने कही कल। ठीक है, तो 14 दिन की परीक्षा सिपाही भर्ती की आज है। इसके लिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आने वाले समय में 2 लाख नई भर्तियाँ होंगी, ऐसी घोषणा जो है मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। यूपीएससी परीक्षाओं में आधार से होगा अभ्यर्थियों का सत्यापन। केंद्र सरकार ने बुधवार को यूपीएससी को पंजीकरण के समय परीक्षाओं और भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान स्वैच्छिक आधार पर अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार नंबर से प्रमाणीकरण की अनुमति दे दी है। सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि आयोग ने पिछले महीने प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी करने के लिए उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया था। खेड़कर पर दिव्यांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी नॉन क्रिमिनल कोटा का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। यूपीएससी ने जुलाई में खेड़कर के खिलाफ कई कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें फर्जी पहचान के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने के लिए उनके खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज करना भी शामिल था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
तो कुल मिलाकर के यूपीएससी जो है अब आधार से सत्यापन करेगा अभ्यर्थियों का। आप लोग जानते हैं केंद्र सरकार की तरफ से अभी ओपीएस के बदले यूपीएस पेंशन की स्वीकृति दे दी गई है, तो उसको लेकर के कल कर्मचारियों ने अपना विरोध जताया। तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं आज न्यूज़पेपर में। लेकिन पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया। सोशल मीडिया पर एनपीएस यूपीएस के विरोध में देश भर के शिक्षक कर्मचारी नो यूपीएस नो एनपीएस नो यूपीएस ओनली एनपीएस की मांग पर जो ट्विटर पर हैशटैग वो शाम मतलब करीब 2 बजे के बाद ट्रेंड करता नजर आया। अभी भी ट्रेंड कर रहा है। लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया में एक्स पर एनपीएस और यूपीएस के विरोध में देश भर के शिक्षक और कर्मचारी विरोध पर उतर आए हैं। गुरुवार को नो यूपीएस नो एनपीएस नो यूपीएस ओनली ओपीएस की मांग पर जो है हैशटैग ट्रेंड करता रहा। नमो पीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु ने पीएम को चिट्ठी लिख करके एनपीएस और यूपीएस को रद्द करके हूबहू पुरानी पेंशन बहाली की मांग जो है दोहराई है। यहाँ देखिए लिखा है मुकेश बांगरा ने की पोस्ट लिखा हुआ है जिसमें इन्होंने नो एपीएस नो यूपीएस और इसी की हैशटैग का प्रयोग किया है। और यहाँ पर हरियाणा चुनाव को लेकर के उन्होंने बताया है कि एनडीए सरकार समय रहते कर्मचारियों को ओपीएस की मांग पूरे नहीं करती तो हरियाणा में सुपड़ा साफ हो जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस नहीं चाहिए, सिर्फ ओपीएस चाहिए। अगली अपडेट यहाँ पर है कि वन रक्षक वन्य जीव रक्षक भर्ती के अंतिम परिणाम जारी। यूपी SSC की तरफ से 2019 में भर्ती आ रही थी। 2019 से भर्ती प्रक्रिया इसकी चल रही है। 655 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था और इसमें जो अंतिम परिणाम कल जारी कर दिया गया है। अधीनस्थ चयन आयोग के अनुसार वन रक्षक के 596 पदों के सापेक्ष में 592 और वन्य जीव रक्षक के 59 पदों के सापेक्ष में 55 अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन किया गया है। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट के जन्म पंजीकरण में माता पिता का आधार नंबर लिखना अनिवार्य है। जन्म पंजीकरण के समय विभागीय पोर्टल पर माता पिता का आधार नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि बच्चे का आधार नंबर है तो उसका विवरण भी पोर्टल पर अंकित किया जाएगा। ऐसा नहीं करने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर ब्रजेश राठौर ने सभी डीएम, सीएमओ और जिला पंचायती राज अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। अंत में देखिए बिहार से ये अपडेट है कि लगातार सरकारी नौकरी नौकरी वाला राज्य है बिहार। बिहार में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 10,332 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसमें सिपाही से लेकर के डीएसपी तक के पद शामिल हैं। 28 जिलों में यातायात थानों के लिए 4,215 पद सृजित किए गए। पेट्रोलिंग के लिए 1,560 यातायात पुलिस बहाल किए जाएंगे। तो ये नए पद सृजित किए गए। आने वाले समय में इन पदों पर भर्तियां की जाएंगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।